राजन ने फिर से मोदी का किया घेराव, बोले अल्पसंख्यक विरोधी छवि से दुनिया में हो रहा है नुकसान। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर और मोदी सरकार के आलोचक रघुराम राजन ने एक बार फिर से केंद्र की नीतियों पर तल्ख टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि भारत की अल्पसंख्यक विरोधी छवि के चलते देश की कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में नुकसान झेलना पड़ सकता है। रघुराम राजन का मानना है कि देश में अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने इस पर चिंता जताते हुए कहा कि भारत की अल्पसंख्यक विरोधी छवि से भारतीय उत्पादों के लिए बाजार का नुकसान हो सकता है। रघुराम राजन के अनुसार ऐसी छवि से विदेशी सरकारें हमारे देश पर कम भरोसा करेंगी। उनका सोचना है कि दुनिया भर में भारत को धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के लिए जाना जा रहा है, लेकिन अब हमें छवि की लड़ाई लड़नी पड़ी है। बता दें कि रघुराम राजन ने अपने इन विचारों को बृहस्पतिवार को टाइम्स नेटवर्क इंडिया इकोनॉमिक कॉन्क्लेव में साझा किया है। उनके अनुसार सरकार अपने नागरिकों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करती है तो विदेशों में लोग हमारे देश की कंपनियों से सामान खरीदते हैं। उन्हें लगता है कि वो एक ऐसे देश से सामान खरीद रहे हैं जो सही काम करने की कोशिश कर रहा है। रघुराम राजन ने कहा कि देश की छवि का असर उपभोक्ताओं के साथ साथ अन्य देशों की सरकारों के साथ संबंधों पर भी पड़ता है। उन्होंने उदाहरण देते हुए समझाया कि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को अपने देश की रक्षा के लिए खड़े व्यक्ति के रूप में देखा जाता है। यही वजह है कि दुनिया भर के देश यूक्रेन के साथ व्यापार करने से पीछे नहीं हटते, लेकिन कुछ देश रूस के साथ व्यापार करने से बचने लगे हैं। दरअसल बीते कुछ सालों में से सामाजिक कार्यकर्ता और विपक्षी दल के नेता आरोप लगा रहे हैं कि मोदी सरकार अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव करती है। उनका मानना है कि देश में दलितों, पिछड़ों और मुसलमानों के साथ अन्याय होता है। जहांगीरपुरी में हुई हिंसा के बाद मुसलमानों के घर और दुकानों पर चले बुलडोजर इसका ताजा उदाहरण है। रघुराम राजन अक्सर मोदी सरकार पर हमलवार रहते हैं। उन्होंने नोटबंदी से लेकर जीएसटी को सरकार के गलत निर्णय बताए हैं।